सारण जिले के जनता बाजार क्षेत्र में आज सनातन हिंदू एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से एक भव्य सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आयोजन किया गया। यह पद यात्रा क्षत्रिय छोटा साधु के नेतृत्व में जनता बाजार सारण से प्रारंभ होकर ढोढ़नाथ मंदिर परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई। पद यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में सनातन धर्मावलंबी शामिल हुए। हाथों में धर्मध्वज, जयकारों और भक्ति नारों के साथ श्रद्धालुओं ने पूरे क्षेत्र में धार्मिक एवं सामाजिक एकता का संदेश दिया। मार्ग में जगह जगह स्थानीय लोगों ने पद यात्रियों का स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर इस अवसर पर ह्यूमन राइट्स संगठन की ओर से एक सराहनीय सामाजिक पहल भी देखने को मिली। कड़ाके की ठंड को देखते हुए संगठन द्वारा गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर राहत और खुशी साफ झलक रही थी। कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि सनातन हिंदू एकता के साथ साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना ही इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। इस आयोजन ने धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक संवेदनशीलता का भी मजबूत संदेश दिया। आपसे यही मांगते हैं, हम जीवन में कभी आपसे कुछ ऐसा रकम धन दौलत नहीं मांगेंगे जिसे आप हमें ठोकर दे करके जाएंगे। हम पूरे सनातन परिवार के प्रति पत्थर की भांति बन करके, इंसान की भांति बन करके, एक मानव की भांति बन करके हम बोले और कर्मकांड करने का आरंभ करेंगे, जिसे सबका दुख लगता है तो हम तुम्हें इस प्रकार बनाना चाहते हैं, इस प्रकार से तुम्हें देखना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमें सेवा कर रहे हो उसी प्रकार नाम पुकारा था आई सबसे परेशानी हो। ये संस्था, ये रोहित जी है छोटा साधु, ये क्या बोलते हैं बैज जी है, ये पप्पू जी, ये सभी लोग समाज के लिए अच्छा से काम करते हैं। ह्यूमन राइट के अंतर्गत इस संस्था के माध्यम से जिसको भी कहीं भी मानव कल्याण के लिए दिक्कत हो रहा हो तो इनसे संपर्क करें, यहाँ पे सबका सहयोग दो करेगा। फोटो खिंचाते हैं सब। देखिए पप्पू जी की जीत की खुशी कार्यक्रम किया गया, इसकी शुरुआत की गई एक आपने देखा पद यात्रा के जरिए, जो कि हमारे छोटा साधु ने इस पद यात्रा का शुभारंभ किया और इस पद यात्रा को आप सभी ग्रामीणों ने सफल बनाया, जिसके लिए आप सभी का धन्यवाद है। और इस पद यात्रा के बाद छोटा साधु एवं मुख्य के सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कम्बल के वाले आयोजन किया गया है और यह एक संगठन है, राष्ट्रीय मानव विकास भारत संगठन, जिससे विभिन्न प्रकार के हेमंत कुमार इस तरीके का आयोजन किया मदद करेंगे और धीरे धीरे संगठन आप सभी देश में बढ़ता जाएगा और हमारे छोटा साधु का प्रभाव भी काफी देर से बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए जो जनता है इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। रोवा लोग के नमन करता नहीं हमारे परिचय तो रोवा लोग जानते बानी, समाज सेवी के नाम से, पप्पू जी के नाम से सब कुछ जानते बावे। अपना तरफ से सबके प्रणाम, सलाम, जय भीम, नमस्कार करता नहीं। हम तो सबसे पहले जौन बानो बहुत तरह से सबसे पहले जौन बा ई मानव अधिकार ह्यूमन राइट एकरा बारे में बतावे चाहता नहीं कि एकरा से मतलब कि का बेनिफिट वो लोग के मिल सकीला। ई राष्ट्रीय
मानवाधिकार संचार संगठन पूरे भारत में सक्रिय बा। ई ना कि हेजे नहीं आई, पूरा भारत में बा। वाला नेट खोले तो क्या गरीब के मदद पहुँचाए ओकरे बारे में बताई। संगठन मानवाधिकार के लिए कार्य करता। जैसे महिलाओं के साथ मान लें तनी कोनो बच्ची के साथ छेड़छाड़ होता तनी हमनी के खबर मिल जाई। अभी एगो काम करनी है 2 दिन पहले एगो एक्सीडेंट भइल, हड्डी टूट गई रहा, कोई ना रहा, हमनी के 4 घंटा में 12 गो डॉक्टर लगा के ओकरा के पटना में ऑपरेशन सक्सेसफुल करनी है सर। हेलो, जैसे रिश्वतखोरी होता, रोल ब्लॉक में जाता नहीं रिश्वतखोरी होता, रोल आउट का नंबर लेके हमरा का फ़ोन मारी लो, थाना में होता, हॉस्पिटल में रिश्वतखोरी जैसे जाता लोग बच्चों जो तो करे खातिर तो हमरा खबर ओकरा के तुरंत हमनी के एक्शन लेके काम करम सर। हनु बाल विवाह के बारे में हमनी के जैसे मालूम पड़ गई तो हमनी के जाके रोके के काम करम सर। ऊपर वो लोग भी मदद करन। भ्रूण हत्या भइल या पीड़ितों का न्याय होता है, वो लोग साथ अत्याचार होता, अगर हमनी के संगठन के बारे में हमनी के खबर मिलता तो हमनी के तुरंत पहुँचम सर। ऐसे हमनी के सर्विस में रह के काम करें सर। चाहे निचले वर्ग के लोग तत्व के बा ओकर अधिकार दिया, अधिकार नहीं के मिलत। बहुत ऐसा होला जमीनों जायदाद के होला हनु कमजोर जान के दबावेला, वो लोग के डरे के बात नहीं के, कम से कम हमनी के ओकरा के कान तक पहुँचा के काम करी लो। हमनी के बाव करे के लड़ाई लो हमसे इजा से ना हुई, हमनी के तरह दिल्ली में से जो और वो लोग के न्याय दिया है कि हमनी के काम करम सम। समाज में महामारी हुई ओकरा के जागरूकता के काम करम सम, हमनी के भ्रष्टाचार पर रोक के काम करम सम। और संगठन से जुड़े जितना लोग बा जनता से और पुलिस के और प्रशासन के हितों में ध्यान रहते हुए हमनी के काम करम सर। धन्यवाद। आज सड़कों पर भगवा झंडा लेकर लोग से किस प्रकार का ये जो जुलूस निकाला गया था भगवा झंडे के साथ आपके नेतृत्व में? हर हर महादेव, पब्लिक परमेश्वर की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, माता पिता सखा की हम चरणों की वंदना करते हुए मंगल कामना करते हैं। ये सनातन हिंदू एकता पद यात्रा था जिसकी निकालने का उद्देश्य यही था कि हम दंगा नहीं चाहते हैं, हम गंगा चाहते हैं। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम बुद्ध चाहते हैं। हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं। और एकता और प्रेम और भाव और दया विश्वास की ये करुणा ईश्वर की कृपा थी जो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा छोटा सा निकला था, जो बिहार छपरा जिला जनता बाजार ढोर स्थान के बाबा की कृपा से निकला था। आज ध्वजारोहण भी कहा जा रहा है कि मंदिर के ऊपर ढोरनाथ बाबा के ऊपर, तो क्या है अभी हो रहा है क्या है? ये एक ध्वज लग रहा है जो बाबा ढोरनाथ की कृपा से ही ये दास को मौका मिला है। बाबा जब से यहाँ प्रकट भय तब से ये मौका सेवा का वो किसी को नहीं दिए, तो उनकी कृपा से एक सनातन धर्म ध्वजा लग रहा है जो हमेशा आपको प्रेरित करता रहेगा कि हम ही धर्म हैं, हम ही कर्म हैं, हम ही बलवान हैं, हम ही ज्ञानी हैं। तुम हम पे फोकस करो और हम पे तुम अपना नजर भिड़ाओ, जिससे आपका मंगल होगा। और धर्म के बिना कोई प्राणी का जीवन नहीं है, संस्कार के बिना कोई प्राणी का जीवन नहीं है, और विवेक के बिना कोई प्राणी का जीवन नहीं है। सब कुछ वही है जो अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है, जो धर्म और सनातन और हिंदू राष्ट्र के प्रति आपको दर्शाता रहेगा कि आप सनातनी हैं। आप एक बार मेरे ऊपर ताकिए, आपका विवेक बिगड़ सकता है लेकिन मेरा नहीं। ढोरनाथ बाबा की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं, दिन रात जब देखा जाता है आप यहीं भी पाए जाते हैं, तो क्या अपील करेंगे पर्यटक स्थल क्या बनना चाहिए जो कि यहाँ पे विकास हो सके मंदिर का, जो नहीं हो पाया आज? ये बाबा के कृपा से ही हमारे अशोक हमारे सम्राट चौधरी, हमें तो राजनेताओं का नाम नहीं याद होता, हमें क्षमा करिएगा, हमारे सम्राट चौधरी के बानी से लाहलादपुर विद्यालय ढोरनाथ के विद्यालय का जो प्रांगण है उसमें जो आए थे, चुनाव का माहौल चल रहा था, उसमें बाबा की कृपा से उनकी बानी से आपको सुनने को मिला होगा कि हम बाबा ढोरनाथ को पर्यटन स्थल बनाने का काम करेंगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, बाबा का कृपा होगा तो वो उनका विचारधारा खींच लाएंगे बाबा और बाबा बनवा लेंगे। बाकी ऐसे राजनेता बहुत जुड़े हैं बाबा से, क्योंकि सबसे बड़ा राजनेता तो हमारे बाबा हैं, क्योंकि ये धर्म के प्रति हैं और राजनीतिक धर्म से चलता है। चाहे जो राजनीति हो, धर्म नीति से ही
चलता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, एकदम पर्यटन स्थल बनेगा। आप हिंदू राष्ट्र को लेकर के बोल रहे थे वहाँ पर, तो कहे कि हिंदू राष्ट्र की जयकार हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या इस पर क्या कहेंगे? लगातार मांग भी बागेश्वर बाबा की तरफ से उठती रही है, तो आप उनके शिष्य भी हैं, मिलने भी गए हुए थे, तो क्या हिंदू राष्ट्र भारत को बनना चाहिए आपके नजर में? लगा के आग दौलत में हमने शौक पाले हैं, कोई पूछता है तो गर्व से कहते हैं कि बेटा बिहार के भक्त बागेश्वर वाले हैं। हिंदू राष्ट्र की जो बात रही, सनातन को समझने के लिए सनातन की संस्कार, सनातन की विवेक, सनातन की मर्यादा होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम हम करने नहीं हैं, हम एकता और प्रेम को जोड़ने आए हैं। सनातन एक आकाश है, सनातन एक वृक्ष है, सनातन एक मार्ग है, सनातन एक गंगा की धारा है, सनातन एक तालाब है, सनातन एक मंदिर है, सनातन एक जो है अपने आप में एक मस्जिद है, सब वही है। और सनातन में रहने वाले सभी सनातनी हैं। और सनातन ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं होगा, जब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है, जब तक युवा के पास वो तरह का जुनून पैदा नहीं होगा अपने आप में, सब गुरु के लायक ज्ञान जब तक अर्जित नहीं कर पाएंगे, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। हम यही चाहेंगे कि सनातन सदैव जो है प्रथम रहा है और ये माननीय रहा है और श्रेष्ठ रहा है। तभी हम बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जिसमें पूरे सनातनियों का मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।